हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 555 शक्ति चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम्स की स्प्लिट पर्सनालिटी के बारे में, जो कि आपके शैडो सेल्फ का एक पार्ट होता है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक पार्ट होता है। यानी आपकी वो पर्सनालिटी जो आपने कहीं दबा दी है अपने अंदर, या फिर हिडन है, या वो पर्सनालिटी जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, आप ही के अंदर है बट आप अवेयर नहीं हैं, या फिर आप उसको जानते हैं बट आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बाहर नहीं ला पाते हैं। और ये जो आज का वीडियो है वो सिर्फ डीएम या डीएफ के ऊपर लागू नहीं होता। हर कोई आजकल डबल फेस या डबल पर्सनालिटी, सिर्फ डबल क्यों, कई सारी पर्सनालिटी लेकर के घूम रहे होते हैं। स्प्लिट पर्सनालिटी क्या होती है, इसके क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, डीएफ के अंदर क्या स्प्लिट इश्यूज़ होते हैं या स्प्लिट पर्सनालिटी होती है, डीएम की कैसी पर्सनालिटी स्प्लिट हो जाती है, उसकी वजह से आपके यूनियन पे, आपकी जर्नी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये हमारी जो स्प्लिट पर्सनालिटी कैसे बनती है। उसके लिए आपको शैडो को भी समझना होगा। पूरी बात समझते हैं। देखिए, हम बचपन से लेके अभी तक की जो हमारी अपब्रिंगिंग है, जिसकी वजह से आपका चाइल्डहुड डेवलप होता है। आप सभी को पता है कि 7-8 साल की उम्र तक आपके सबकॉन्शियस माइंड का बहुत सारा प्रोग्रामिंग हो चुका होता है। तब तक 7-8 साल की उम्र तक बहुत सारी चीज़ें आप सीख चुके होते हैं, जिसमें आपको कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये करना अच्छा होता है, वो करना बुरा होता है, ऐसे करो या वैसे करो, है ना। तो उसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी दो भागों में स्प्लिट हो जाती है। एक तो जो समाज के द्वारा एक्सेप्टेबल होता है, उसको आप शो करना, एक्सप्रेस करना या दिखाना शुरू कर देते हैं, और जो चीज़ें समाज के द्वारा नेग्लेक्ट करी जाती हैं, गलत समझी जाती हैं, या आप ही के अंदर आपको जैसे जज किया गया है, आपकी कोई ऐसी क्वालिटी है जिसको इग्नोर कर दिया गया या एक्सेप्ट नहीं किया गया, या उसके लिए आपको बुली किया गया, वो आप अपने ही अंदर कहीं दबा देते हैं या उसको एक्सप्रेस करना, बाहर दिखाना बंद कर देते हैं। और जो चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, जो चीज़ें आपको लगता है जो बाहर सिखाई गई है कि अच्छी है, उन चीज़ों को आप बाहर दिखाना शुरू कर देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग रहना शुरू कर देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देते हैं। अब 7-8-9 साल की उम्र में कहाँ किसी को पता लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो तो बाहर जैसा बता दिया गया है, जैसा आपके घर का इन्वायरमेंट होगा, जैसा आपका समाज का इन्वायरमेंट होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। वो समाज के द्वारा प्रोग्रामिंग किया गया है, एक्चुअल में वो रियलिटी नहीं है। हो सकता है कि उस समाज में रह करके जो आपको सिखाया गया कि भाई ये सही है ये गलत है, किसी और समाज में वो वैसा ना हो। जो आपको बोला गया पहले कि ये गलत है, किसी और समाज में वो सही भी हो सकता है ना। आप ये बातें समझते होंगे। तो जब समाज में कोई चीज़ एक्सेप्ट करी जाती है, एक्सेप्टेबल है, उसको आप दिखाना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर की ही या फिर समाज के द्वारा कोई चीज़ अनएक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट नहीं करी गई, उसको आप दबाना शुरू कर देते हैं। तो इससे आपकी जो पर्सनालिटी दो भागों में स्प्लिट हो जाती है। आप नेचुरली चाहे जैसे भी हों, लेकिन आप बाहर की चीज़ों के अकॉर्डिंग या समाज के अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, क्योंकि इससे आपकी पॉजिटिविटी भी क्रिटिसाइज़ हो जाती है। जैसे कि बचपन में किसी को नहीं पता कि फ़ियर क्या होता है। बचपन में कोई बच्चा ऐसा नहीं होता कि जो अनकॉन्फिडेंट हो, सारे कॉन्फिडेंट होते हैं, किसी के पास फ़ियर नहीं होता है। सारे क्यूट होते हैं, सारे बिल्कुल मन से शुद्ध होते हैं, लेकिन आगे आगे चल के उनको बहुत कुछ सिखाया जाता है, बताया जाता है, उनके कुछ बहुत सारी क्वालिटीज़ को ट्रिगर किया जाता है, बोला जाता है कि हाँ ये सही नहीं है, वहाँ वो सही नहीं है, बहुत सारी जगह क्रिटिसिज्म मिलता है। तो उनके दिमाग में वो बातें असर करती जाती हैं और वो बहुत सारी चीज़ें हाइड करना शुरू कर देते हैं, या फिर शांत रहना शुरू कर देते हैं, या फिर शो ही नहीं करते हैं, या अगर शो करते हैं तो अच्छी चीज़ें शो करते हैं, जो उनको शो करनी आ रही है, एक्सप्रेस करनी आ रही है, वही एक्सप्रेस कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जो उनको क्रिटिसाइज़ किया गया, पहले आता था एक्सप्रेस करना, लेकिन अब वो एक्सप्रेस करना बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि जब भी वो एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा है वहाँ पे, तो वो एक्सप्रेस करना बंद कर दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके हमारे अंदर बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं और हम नेचुरल बिल्कुल नहीं रह जाते।
हमारा एक साइड हो जाता है बाहर का, एक साइड अंदर का, जिसको हम दबा के अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं। तो आपको भी पता होगा ये चीज़ कि हर किसी के अंदर एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड भी होता है। आप कितने भी अच्छे हों, लेकिन कुछ चीज़ें आप देख रहे होंगे अनकॉन्शियसली आपके अंदर नेगेटिव होंगी या नेगेटिव बिहेवियर होगा, जिसको आप हाइड करने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये तो मेरा नेगेटिव साइड है। उसे या तो आप हाइड करके रखना चाहते हैं या शो नहीं करना चाहते हैं, या उसको लेकर आप एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, मतलब खुद को ही उस जगह पे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। और आजकल हम क्या देख रहे हैं, आजकल कोई भी नेचुरल नहीं रहता है। आजकल सभी लोग बहुत सारे चेहरे लेकर के घूम रहे हैं, एक चेहरा दिखा रहे हैं सामने और बहुत सारे चेहरे अंदर दबा करके रखा हुआ है, और उनको खुद ही नहीं पता होता है कि उनका कौन सा चेहरा वो कब दिखा देंगे। ऐसा भी होता है, उनको खुद पे ही भरोसा नहीं होता है। तो ये तो रहा स्प्लिट पर्सनालिटी के बारे में। मैं आपको अब ट्विन फ्लेम जर्नी के अकॉर्डिंग एक दो एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि स्प्लिट पर्सनालिटी आप नोटिस करते होंगे, जैसे डीएम का एग्जांपल अगर लें तो डीएम बाहर से आपको दिखाते हैं ना कि वो आपको लव नहीं करते या रूड बिहेवियर आपको दिखाते हैं, आपको इग्नोर करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन आपको एक और उनकी पर्सनालिटी दिखती ज़रूर होगी, लविंग, केयरिंग, या फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी भेजना आपको, या हिडन तरीके से लव शो करना, हिडन तरीके से एनर्जी भेजना या लव शो करना, जो कि रियल में आपको कुछ और फेस दिख रहा है लेकिन हिडन तरीके से कुछ और दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे भी वही बात है स्प्लिट पर्सनालिटी वाली, कि दो फेस वो अपना दिखा रहे हैं, एक कोई और फेस जो समाज के द्वारा एक्सेप्टेबल है, और एक वो फेस, वो पर्सनालिटी जिसको वो ज़बरदस्ती हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हाइड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो भी हावी है, क्योंकि उन्हें वो हील करना है। तो यूनिवर्स उसको हाइड करने या दबाने तो देंगे नहीं, बार बार ऊपर लेकर के आएंगे और उनको मिरर दिखाएंगे। एक और स्प्लिट पर्सनालिटी देखने को मिलती है, या शैडो आप कह लीजिए, देखने को मिलता है। जैसे कि कोई बहुत खड़ूस है, कोई सीरियस है, वो डीएम भी हो सकता है, डीएफ भी हो सकती है, कि ऊपर से बहुत सीरियस है, बहुत खड़ूस है, लेकिन अंदर से वो बहुत इमोशनल है, अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी है, बहुत सारे इमोशन भरे हैं जिसको वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक्सप्रेस करना आता ही नहीं है। कहीं ना कहीं वो भूल गए हैं एक्सप्रेस करना, या उनको डर लगता है एक्सप्रेस करने से, तो उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता, इसलिए उनको सीरियस लोगों की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, सीरियस इंसानों की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की बात करते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड है। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये पूरा वीडियो आपकी यूनियन में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा आपको लग सकता है, या बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा होगा, कि जैसे वो अपने ट्विन फ्लेम के साथ होते हैं, जैसा उनका उनके ट्विन के साथ बिहेवियर होता है, नेचुरल बिहेवियर, वैसा वो किसी और के साथ बिहेवियर कर ही नहीं पाते। मतलब ट्विन के साथ आते ही उनका बिहेवियर ही अलग हो जाता है, और अनकॉन्शियसली वो बिहेवियर होता है। मतलब आप जानबूझ के वो नहीं करते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक वो चीज़ें होती जाती हैं। आपको लगता है कि आप एक अलग ही पर्सन हैं अपने ट्विन के सामने। इसी तरीके से आपके डीएम भी जो होते हैं वो अपनी डीएफ के सामने अपना एक अलग ही सेल्फ चेक कर पाते हैं, समझ पाते हैं, कि जैसे कि वो डीएफ के सामने बहुत ही अलग हैं। जैसे बहुत ज़्यादा खड़ूस या एक्सप्रेसिव डीएम जो नहीं है, बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अचानक ही वो अपने डीएफ के साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएंगे। जैसे जो डीएफ है कभी एक्सप्रेस नहीं करती थी, लव एक्सप्रेस नहीं करती थी, सीरियस रहती थी, या फिर डीएफ भी बहुत खड़ूस टाइप की रहती थी, अचानक ही डीएम के साथ आने के बाद वो बहुत ही अलग हो जाती है, बहुत ही क्यूट टाइप की हो जाती है, बहुत एक्सप्रेसिव हो जाती है, या अलग टाइप की हो जाती है, मतलब जैसा उसने अपना कभी बिहेवियर देखा ही नहीं। तो डीएम डीएफ दोनों के केस में ऐसा होता है कि वो दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे हो जाते हैं जैसे वो कभी कहीं किसी और के सामने नहीं थे। इवन उनको खुद ही नहीं पता होता है कि वो कभी ऐसे भी थे, या उनका ऐसा भी बिहेवियर था, या उनके ऐसी भी आदतें थी, या उनके ऐसे भी हैबिट्स, या फिर ऐसे भी उनके नखरे थे जैसे कि उनके डीएफ या डीएम एक दूसरे के सामने आकर के हो गए हैं। तो ये सब क्या है? ये सब वो चीज़ें हैं जिसको आपने दबा दिया है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने दबा दिया है, या फिर आपने कुछ ट्रिगर मिलने की वजह से या क्रिटिसिज्म मिलने की वजह से दबा दिया है। क्योंकि जो आपका ट्विन होता है ना, वो आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करता है, पूरी तरीके से जैसे आप हैं वैसे ही प्यार करता है। तो आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती और आप नेचुरल हो जाते हैं। अचानक ही आपको लगेगा आप एकदम नेचुरल हो गए हैं, हर एक चीज़ के लिए नेचुरल।
कोई फ़ियर, कोई गिल्ट, कोई एंजाइटी नहीं रहती है, कोई स्ट्रेस, कोई फ्यूचर का डर, ये सारे कुछ नहीं रहता है। जैसे एग्जाम्पल जैसे बबल फेज़ होता है, तब आप बिल्कुल नेचुरल बिहेव कर रहे होते हैं, आपके डीएम आप एकदम नेचुरल। तो वो क्या होता है, वो आपका रियल सेल्फ होता है। अगर कोई उतना ही नेचुरल, उतना ही रियल सेल्फ के साथ बात करे रहे और कोई फ़ियर, गिल्ट, ईगो, ये सारी कोई चीज़ें ना रहे, तो उतनी ही ब्यूटीफुल होगी लाइफ। वो एक झलक होती है बबल फेज़ कि जब आप पॉजिटिव हो जाओगे, जब आप सारे गिल्ट, सारे फियर, सारी नेगेटिविटी से ऊपर हो जाओगे, एज़ इट इज़ जब अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, एज़ इट इज़ जब सामने वाले को एक्सेप्ट करोगे, तो पूरी तरीके से इतना ही हारमोनियस रिलेशन हो जाएगा। तो बबल फेज़ में आप अपनी फुल एनर्जी, फुल कॉन्फिडेंस, अपनी एक तरीके से फुल पावर में रहते हैं। बट जैसे ही आपको शॉक लगता है या उस पर्सन से भी थोड़ी सी चीटिंग मिलती है या उस पर्सन से भी थोड़ा सा ट्रिगर मिलता है या लाइफ के टफ़ सिचुएशंस आने जाने शुरू हो जाते हैं, वैसे ही आपके जितने फ़ियर वगैरह हैं जो आपके पास में आपने देखे हैं या बचपन में आपने देखा है या जो घटनाएं हुई हैं आपके साथ, वो सारा सरफेस पे आ जाता है और एक डर की एनर्जी क्रिएट हो जाती है और सारी चीज़ें नेगेटिव होना शुरू हो जाती हैं। फिर वहीं से आप अपनी पुरानी वाली पर्सनैलिटी में आ जाते हैं। वही जो सोसाइटी के अनुसार, समाज के अनुसार जो अच्छा है वो आप अच्छा दिखाने लगते हैं। जो आपके डीएम के अकॉर्डिंग, जो डीएम को अच्छा लगेगा वो सिर्फ अच्छा दिखाने लग जाते हैं और नेचुरल चीज़ें छुपाने लग जाते हैं फ़ियर की वजह से कि ये मत दिखाओ, वो मत दिखाओ, इससे तुम्हें क्रिटिसिज्म मिला था, यहाँ भी तुम इस पर्सन को खो दोगी, ये करना सही है, वो करना गलत है, ऐसा सब सोचने लगते हैं और सारी चीज़ें गड़बड़ जाती हैं। नेचुरल जो बिहेवियर होता है वो कहीं खो जाता है, नेचुरल चीज़ों की जो पॉजिटिविटी होती है वो कहीं खो जाती है और सारा फेक चीज़ होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा होता है आपके नेगेटिव शैडोज़ की वजह से, जो अभी तक आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, जो ट्रॉमास हुए हैं, जो इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं, जो प्रोग्रामिंग है, वो एक शैडो, एक परछाई की तरह आपका पीछा कर रहे हैं, जिन्हें हील करने की ज़रूरत है। इसी वजह से जब आपका ट्विन आता है तो सबसे पहले आपका नेचुरल बिहेवियर दिखाता है कि देखो ये हो तुम। मैं एक छोटी सी अपनी रियल लाइफ स्टोरी शेयर करती हूँ, आपको पता लगेगा कि शैडो कैसे हमको बर्बाद करता है और जैसे शैडो हील होती है तो कैसे हम ओपन अप हो जाते हैं। मैं 12वीं क्लास तक बहुत बिंदास और बहुत मस्त लड़की थी, हमेशा पढ़ाई में अच्छी और बहुत सारे फ्रेंड्स हुआ करते थे। कभी मैंने सोचा ही नहीं कि कोई वीकनेस है मेरे अंदर। लेकिन जैसे ही मैं अपने कॉलेज में गई, वहाँ मुझसे भी ऊपर लेवल के बहुत सारे लोग मिले, तो वहाँ पे क्या है ना, बहुत क्रिटिसिज्म, वहाँ नेचुरल चीज़ें नहीं हुआ करती थी। वहाँ पे सब वही पॉलिटिक्स और चापलूसी, ये सारी चीज़ें चलने लगी जो कि मुझे नहीं आती थी। तो मैं अपने आप को इग्नोर्ड फील करने लगी, जो कि इसके पहले मैंने कभी फेस नहीं किया था। तो जो इग्नोर्ड मैंने फील किया, 1 साल लगभग मैं इग्नोर्ड फील करने लग गई। और आपको भी पता है जब हम इग्नोर फील करते हैं तो धीरे धीरे अपने आप को हाइड करते जाते हैं। वो पहला मेरे साथ एक्सपीरियंस था, मुझे नहीं पता था कि उससे बाहर कैसे आना है या मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं धीरे धीरे अपने आप को हाइड करने लगी। वो जो गाने वाली लड़की थी, डांस करने वाली लड़की थी, खुश रहने वाली लड़की थी, बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ चिल करने वाली लड़की थी, वो कम दोस्त बना रही थी, शांत रह रही थी, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रही थी, सीरियस होती जा रही थी। जो इग्नोर कर रहा था तो उन लोगों को मैं प्लीज़ नहीं करती थी कभी। मैं कभी भी जा कर के ज़बरदस्ती चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं, जैसे 4 लोग दोस्त हैं, अगर वो मुझे वैल्यू नहीं दे रहे, मैं वहाँ से खिसक लूँगी, ज़बरदस्ती कभी उसमें घुसने की कोशिश नहीं करूँगी या क्रिएट नहीं करूँगी। तो ये सारी चीज़ें थी मेरे साथ। तो इस वजह से मैं धीरे धीरे उनसे कटती गई। करते करते फर्स्ट ईयर ऐसे बीता, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर तक मैं काफ़ी सीरियस, पढ़ाकू और वैसे टाइप की लड़की बन गई और ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बना रही थी मैं। तो वहाँ से जो वो मेरी पर्सनालिटी थी ना पहले वाली, वो दब गई और वहीं से मेरी एक नई पर्सनालिटी जनरेट हुई, नई पर्सनालिटी स्टार्ट हुई। और तब मैंने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इससे मुझे प्रॉब्लम डेफिनेटली हो रही थी कि मैं अंदर से हैप्पी नहीं रहा करती थी। वो सीरियस बिहेवियर मुझे पसंद ही नहीं था। अब कुछ साल ऐसे ही गुजरे, डेफिनेटली मैं जॉब वगैरह करने गई तो वहाँ पे भी मैं धीरे धीरे इग्नोर्ड ही फील कर रही थी। ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बना पाती थी, ज़्यादा चिल आउट नहीं कर पा रही थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोच रही थी कि यार कैसी थी मैं, कैसी हो गई। लेकिन जब मैं ट्विन फ्लेम से मिली, जब मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई, जब मैं ट्विन फ्लेम से मिली, तो मेरा नेचुरल बिहेवियर बाहर आने लग गया। वो नेचुरल पोटेंशियल, वो पढ़ने का मेरा तरीका, वो मेरा दिमाग लगाने का तरीका, वो मेरा नेचुरल रहने का तरीका, वो मेरा बचपना, वो सारी चीज़ें, मेरा खुश रहना,
सजना संवरना, डांस करना, गाना गाना, वो सारा कुछ बाहर निकल के आ गया। वो मैंने कुछ ज़बरदस्ती नहीं किया, नेचुरली सब बाहर आ गया, नेचुरली बाहर। मैंने पहली बार खुद को पहले जैसा फ़ील किया जैसे मैं पहले हुआ करती थी। और जो वो 3, 4, 5 सालों में मैंने अपने आप को बिल्कुल खो दिया था, मैंने अपने आप को वापस पा लिया। और उसके बाद मैंने अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया, क्योंकि ऐसे ही मैं पहले भी थी, बीच में मैंने खो दिया था, लेकिन वापस मैं ऐसी हो गई। हाँ, डांस गाने के लिए अभी तो मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं अब चिल रहती हूँ। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उनके सेपरेशन के बाद, जैसे बबल फेज़ ख़त्म होता है ना और सेपरेशन जब शुरू होता है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो सरफेस पे आती हैं, वैसी टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। तो पूरी तरीके से तो मैं नहीं बदली, जितना मैंने खुद को वापस पाया था उसमें से सिर्फ कुछ ही चीज़ें थी जो वापस गई, जो मुझे ज़बरदस्ती खुद के अंदर हील करना पड़ा और हील करके उस एनर्जी को क्लियर करना पड़ा। लेकिन मैंने ऐसा फ़ील करा कि जैसी मैं अपने ट्विन के साथ होती हूँ वैसे मैं नेचुरल और कहीं किसी के साथ भी नहीं होती हूँ, और वैसे मेरा बिहेवियर भी नहीं होता है। तो आप लोग भी इस चीज़ से रेजोनेट डेफिनेटली कर पाते होंगे, होप कि आप भी अपने ट्विन के साथ जैसे होते हैं वैसे आप कहीं और किसी और के साथ नहीं हो पाते हैं। एक जो नेचुरल पर्सनैलिटी होती है वो निकल कर के बाहर आती है आपकी, राइट। तो इसी को कहते हैं शैडो। जैसे कि जो नेचुरल है वो नेचुरल है, वो आपका रियल सेल्फ है, लेकिन जिसको आपने दबा दिया या खो दिया है वही है आपका शैडो। नेगेटिव अगर वो है तो आपका नेगेटिव शैडो है, उसको आपको हील करना पड़ेगा। और कुछ अगर पॉजिटिविटी आपने खो दी है, कुछ आपका पॉजिटिव चेहरा था, पॉजिटिव साइड था जिसको आपने खो दिया है, तो आपको उसे वापस लाना होगा, उसे हील करना होगा, उस अपनी सेल्फ को लव करना होगा, उस सेल्फ को एक्सेप्ट करना होगा, तभी आप कंप्लीट महसूस कर पाएंगे। अब जो स्प्लिट पर्सनालिटी होती है या फिर आपका शैडो होता है, वो केवल एक ही नहीं होता है, वो कई जगह हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपका कोई एक जगह बताया, तो आप हो सकता है कि इस एग्ज़ाम्पल से, क्योंकि एग्ज़ाम्पल मैंने इसीलिए बताया ताकि आपको ढूंढना कि कैसे ढूंढना है अपने अंदर वो आपको पता लग सके, इसीलिए मैंने इतना एक्सप्लेन करके आपको एग्ज़ाम्पल दिया। तो कई ऐसे शैडो सेल्फ होंगे, आपको अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा। आपकी अगर कोई पर्सनालिटी स्प्लिट हो गई है, कुछ आपकी पॉजिटिव पर्सनालिटी रहा करती थी जो आपने कहीं सप्रेस कर दिया है, तो उसको ढूंढ करके वापस मर्ज कीजिए। कुछ नेगेटिव पर्सनालिटी है जो कि आप नहीं देख पा रहे हैं अपने अंदर, तो वो आपकी नेगेटिव पर्सनालिटी भी अनकॉन्शियसली नेगेटिव सिचुएशन अट्रैक्ट कर रही होती है, आपके यूनियन में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही होती है। तो उसको भी आपको फाइंड करके हील करना है, उसे एक्सेप्ट करना है, मर्ज करना है। इसके लिए आपको बहुत सारा मिरर एक्सरसाइज करना चाहिए और शैडो वर्क करना चाहिए, क्योंकि शैडो की वजह से ही आपके अंदर स्प्लिट पर्सनालिटी क्रिएट होती है। आपका शैडो सेल्फ क्या होता है? आपके अंदर का वो पार्ट जो इग्नोर्ड फील कर रहा है, जिसको इग्नोर कर दिया गया है, और या आपके द्वारा इग्नोर कर दिया गया है या समाज के द्वारा इग्नोर कर दिया गया है, और वो आप ही के अंदर कहीं दबा बैठा गुमसुम है, उदास है, जो बाहर आने के लिए तड़प रहा है, लेकिन आप उसे बाहर नहीं आने दे रहे हो, क्योंकि आपके अंदर फियर है कि इसको बाहर लाया तो समथिंग कुछ गलत होगा, या लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर ये नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप अपने अंदर की नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी या हर एक चीज़ एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं, तब आप बहुत ज़्यादा नेचुरल बिहेव करते हैं, और उस नेचुरल बिहेव से एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर क्रिएट होता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव होता है। और ये दोनों एनर्जीज़ बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ होती हैं, जो कि आपकी लाइफ में बबल फेस जैसा लव क्रिएट कर सकती हैं। तो अपने शैडो सेल्फ पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा और अपनी स्प्लिट पर्सनालिटी चेक ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ नेगेटिव है तो उसको ठीक कीजिएगा, और अगर कुछ पॉजिटिव है तो उसको एक्सप्रेस कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो। आप भी अगर अपने अंदर कुछ शैडो सेल्फ और कुछ स्प्लिट पर्सनालिटी अपनी फाइंड कर पाए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि दूसरों को भी अपने शैडो सेल्फ ढूंढने में हेल्प हो। ओके फ्रेंड्स, और कुछ 1-2 लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैम ड्रीम में स्नैक दिखने का क्या मीनिंग होता है, इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मेरे दूसरे चैनल पे इस टॉपिक पे वीडियो डल चुकी है। ड्रीम में स्नैक को अलग अलग अवस्थाओं में देखना और अलग अलग कलर के स्नैक देखना, उन सभी का मीनिंग एक साथ मैंने बताया है। लिंक मैं कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय।